ये और एक मामला आपके सामने आया है, सबके सामने, कि स्टॉक मार्केट का क्लोजिंग टाइम बदला गया। अब आइए देखते हैं कि क्या कारण है जो गवर्नमेंट ने इसके अंदर में दिखाया है कि किस तरीके से जीएसटी का जो इसका टाइमिंग है मार्केट का वो बदला गया है। अब देखिए, अब 3:30 की बजाय 3:40 में बंद होगा बाज़ार और 3 अगस्त को ये लागू होगा। नई दिल्ली से ये जो स्टेटमेंट है वो जारी किया गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के फ्यूचर और ऑप्शन एफएनओ यानी डेरिवेटिव सेगमेंट में बदलाव। स्टॉक का तो है ही, साथ में आपको जो एफएनओ होता है मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें भी ये बदलाव किया गया है। आगामी 3 अगस्त 2026 से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के क्लोजिंग टाइमिंग 10 मिनट बढ़ा दिया गया है। यानी अब बाज़ार जो है दोपहर 3:30 के बजाय 3:40 में बंद होगा। और एनएससी के सर्कुलर के मुताबिक बाज़ार खुलने का समय प्री ओपनिंग सेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल मार्केट क्लोजिंग का समय बदला गया है। एनएससी द्वारा समय बदलने की मुख्य वजह कैश सेगमेंट में आ रहे बदलाव के साथ तालमेल बिठाना है और एक्सचेंज ने इससे पहले 18 मार्च 2026 को इक्विटी कैश सेगमेंट में क्लोजिंग सेशन शुरू करने का सर्कुलर जारी किया है। अब ये जो नोटिस है ये गवर्नमेंट ने जारी किया है और ये हो सके सबको ही मानना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिस है तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब इसमें हो क्या रहा था कि जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग है उसका बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे थे और कैश के प्राइस में, और फिर अगले दिन जो ओपनिंग प्राइस है या डेरिवेटिव का जो प्राइस है इसमें डिफरेंस आ रहा था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये फ़ायदा मतलब जो लोग इसका अनचाहा फ़ायदा उठा रहे थे, सिस्टमेटिक बेनिफिट जिसको बोलते हैं, उसको बंद करने के लिए ये जो है सिस्टम चालू किया है। अब देखते हैं इसका असर क्या होता है और किस तरीके से हम लोगों पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हर एक चीज़ का पब्लिक पे इम्पैक्ट है। इससे पहले आपने देखा था जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स था वो लगाया था, जिसकी वजह से मार्केट में अभी भी मार्केट उस तरीके से उभर नहीं पाया कि प्रॉफिट के ऊपर जो है टैक्स बढ़ाया गया था, 10% किया गया था। एक तरफ बड़े बड़े लोग उसको भी बता रहे हैं कि शेयर मार्केट में जो गिरने का कारण है वो भी है कि लोगों को डर लग रहा है कि हाँ उनका टैक्स का जो 10% है वो ज़्यादा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर उसकी वजह से मान लीजिए मार्केट छोड़ के जा रहे हैं और भारतीय बाज़ार टिक नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट कितना भी कुछ कर रही है मगर बाज़ार को टिका नहीं पा रही है, तो गवर्नमेंट को हमेशा इस तरीके का करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव एक्शन हो भी। अपनी मनचाही सिर्फ पैसा वसूलने के लिए आप जो नियम नहीं लगा सकते और एक मार्केट को बर्बाद नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो मैटर था वो देखिए मार्केट में बहुत असर किया है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने में या बाकी लोग भी हैं डर रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है, हर एक आदमी सोचेगा कि भैया 1 साल होने से पहले पैसा निकाल लो और फिर उसके बाद फिर लगाओ ना लगाओ बात का बात है, मगर निकाल तो लेगा वो। इससे मार्केट डाउन भी जाता है और मार्केट डाउन भी जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आते हैं और जब फॉरेन इन्वेस्टर आपके यहाँ नहीं आएंगे तो आपके यहाँ डॉलर की भी स्थिति जो है वो मजबूत होगी और रुपए की स्थिति कमज़ोर होगी। ये बहुत सारा मैटर है जो मान लीजिए मार्केट में करता है। और जो बिजनेस करते हैं हम लोग, जैसे लोग कंसल्टेंट हैं, तो लगभग हर एक टॉपिक पे ही हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है, जानकारी लेना पड़ता है काम करने के लिए। तो इस वजह से ये वीडियोस वगैरह जो है हम लोग शूट करते हैं। इसके अलावा मार्केट के ऊपर काम भी हम लोग सिखाते हैं। अगर कोई मार्केट का काम सीखना चाहता है, स्टॉक मार्केट का, एमसीएक्स का, ट्रेडिंग करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, तो उसका भी कोर्स हम लोग चलाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो उसमें भी हम लोगों के साथ संपर्क करके 6 महीने का कोर्स जो है हैंड होल्डिंग के साथ सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।